आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव ऑन ऑर्गन पाइप। स्टैंडिंग वेव ऑन ऑर्गन पाइप, कोई साउंड वेव जब कोई ट्यूब में जाता है, ट्यूब को ऑर्गन पाइप बोलते हैं। सिंपल ऑर्गन पाइप। कोई ट्यूब में जब साउंड वेव प्रोपोगेट करता है किसी गैस मीडियम का थ्रू, तो उस सेटअप को हम लोग सिंपल ऑर्गन पाइप के नाम से जानते हैं। और यहाँ दो टाइप का ऑर्गन पाइप है, एक तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप और एक होगा ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा, यहाँ का जो कंडीशन होगा उल्टा होता है स्ट्रिंग वेव में। अगर स्ट्रिंग वेव तुमको याद होगा कि फिक्स्ड एंड वाला V/2L होता है, याद होगा या V क्या होता है 2L, और फ्री एंड वाला जो होता है V/4L होता है। तो यहाँ उल्टा काम चलेगा, यहाँ उल्टा काम चलता। यहाँ जो है जो क्लोज हम बात करेंगे वो ओपन जैसा ट्रीट होगा वहां जैसा, और यहाँ जब ओपन बोलेंगे तो वहां रस्सी वाला क्लोज जैसा बात होगा। मतलब समझो रस्सी और ऑर्गन पाइप में उल्टा कहानी होता है, सिंपल। तो पहला हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गन पाइप। तो स्टैंडिंग वेव ऑन साउंड वेव। चलो आ जाओ, अच्छा लगेगा। सबसे पहला हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप है। क्लोज ऑर्गन पाइप सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से आता है, बता रहा हूं, और यहां से छूटने का चांसेज है। यहां थोड़ा संभल करके पढ़िएगा। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टच करता है ऑर्गन पाइप से। और यहाँ मैंने अभी क्या क्या बताऊंगा पहले बता दे रहा हूँ। ऑर्गन पाइप का सारा कंडीशन बताएंगे, ओवरटोन, हार्मोनिक, एनथ हार्मोनिक, एनथ ओवरटोन, और उसके बाद जो है फिर हम लोग एंड करेक्शन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ई के बारे में, ई के बारे में बात करेंगे, एंड करेक्शन। और एंड करेक्शन के बाद जो है हम लोग रेजोनेंस ट्यूब बात करेंगे, और रेजोनेंस ट्यूब के बाद जो है फिर आगे बीट हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा बीट के बारे में। अच्छा, क्लोज ऑर्गन पाइप पहला हम लोग बात करेंगे फर्स्ट हार्मोनिक। यहां जो होगा वो जाएगा फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक या इसी को बोलते हैं फंडामेंटल। बेटा रिवीजन हो रहा, बात नहीं करना, रिवीजन करवा रहा हूं, स्ट्रिंग वेव जैसा। तो फर्स्ट हार्मोनिक या इसको फंडामेंटल बोलते हैं। तो क्या करना, ऑर्गन पाइप को सिंपल एक ट्यूब बना देना, कोई दिक्कत नहीं होगा, ट्यूब बना देना। यहां इसको एक ओरिजिन पकड़ लेना और यहां एक लेंथ पकड़ लेना, ट्यूब का लेंथ। वहां रस्सी का लेंथ था, यहां ट्यूब का लेंथ होगा, ठीक है। वहां रस्सी का लेंथ था, यहां ट्यूब का लेंथ हो रहा है। और फंडामेंटल वेव किसको बोलते हैं सर? तो जानते हैं ओपन में हमेशा एंटी नोड बनता और क्लोज में हमेशा नोड बनता। तो क्लोज में ऑलवेज नोड बनेगा और ओपन में ऑलवेज एंटी नोड बनेगा। तो मैं समझ गया कि सर यहाँ नोड बनेगा और यहाँ समझ गए कि एंटी नोड बनेगा। मतलब इसका डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, तो ऐसा बनाएंगे। इसका डायग्राम हमको बनाना होगा तो ऐसा बनाएंगे, ऐसा करके इसको ऐसा बनेगा। तो यहां बन गया एंटी नोड, यहां बन गया नोड। ये फंडामेंटल मोड है सबसे पहला। इसका लेंथ तुम जानते हो कि इसका लेंथ कितना होगा, λ/4। तो ट्यूब का लेंथ हमको मालूम चल गया, तो L बराबर क्या हो जाएगा, λ/4। ये देखो रस्सी ट्यूब का लेंथ, तो यहां से लैम्डा कितना आ गया 4L। ये देखो। अच्छा सर, वेव स्पीड या फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है वेव स्पीड बाई लैम्डा। तो यहाँ लैम्डा कितना 4L, तो F1 हो जाएगा आपका V/4L। ये देखिए,
वेर v क्या, वेव स्पीड ऑफ साउंड वेव है। तो वेव स्पीड जो होता है क्या होता है, गामा p बाय रो, या आप जानते होंगे गामा आर टी बाई मोलर मास, ये फॉर्मूला जानते होंगे। ये स्पीड ऑफ साउंड वेव है, इसको यहाँ लिखना नहीं है, v के टर्म में ही जानना है। ये हो जाएगा v बाई 4l आ गया। ये फर्स्ट फंडामेंटल, या इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट मोड, सबसे सिंपलेस्ट मोड यही है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आते जाएगा। तो पहले इसको जल्दी से आप लिख ले। इसमें ऑड नंबर आएगा, इसमें ऑड नंबर आएगा, इवन नहीं आएगा। इसमें ऑड नंबर वाला आएगा। क्लोज ऑर्गन पाइप, राइट है, यहां से उल्टा होगा। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ खुला रहेगा, और क्लोज ऑर्गन पाइप का मतलब एक तरफ बंद रहेगा। सही है, राइट है। कुछ कंफ्यूजन है बोलिए। ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों तरफ खुला, दोनों तरफ ओपन, एकदम लाई करेगा। वही तो बोल रहा है, इवन नहीं आएगा। मैं तो बोल रहा हूं कि इसमें इवन नहीं आएगा। पहला के बाद कौन क्या आएगा, थर्ड, उसके बाद पांचवा, ऑड नंबर आना शुरू करेगा। तो सर इसमें मेरे को थर्ड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन यहां हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन एकदम सेम जैसा है रस्सी वाला, यहां क्लोज है वहां ओपन रस्सी था, एकदम सेम जैसा है, कुछ है ही नहीं है। सर इसका ड्राइंग कैसे बनेगा, एक ट्यूब बना लेना। हाँ जी सर, ट्यूब बना लेंगे। एक फंडामेंटल बना लेना ऐसे करके, और यहां पर एक लूप बना लेना। नोड का मतलब होता है लूप, नोड का मतलब होता है लूप। कैसा बन रही है आप, ऐसा इस टाइप का बनेगा फंडामेंट, सॉरी ये ओवरटोन का मतलब होता है लूप, जितना ओवरटोन उतना लूप बनेगा। तो ये सही बना हुआ है। थर्ड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन का डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ आपका एंटी नोड, यहाँ नोड हो जाएगा, यहाँ एंटी नोड होगा, और यहाँ नोड बनेगा। तो यहाँ से यहाँ का दूरी आप जानते हैं लैम्डा बाई 4 होगा, और यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2। तो ट्यूब का लेंथ दिख गया होगा। ट्यूब का लेंथ कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा बाई 4। तो ट्यूब का जो लेंथ होगा, ये जो ट्यूब का जो लेंथ होगा वो हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4। ट्यूब का लेंथ पूछ देगा, ये देखिए ट्यूब का लेंथ पूछ देगा, ठीक है। तो ये सब आपको आना चाहिए, डिस्कशन मैं कर दे रहा हूं एक बार। यहां से लैम्डा कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 4l बाई 3। चलो तो थर्ड फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, v बाई लैम्डा। तो लैम्डा कितना है 4l बाई 3, 3 ऊपर चला जाएगा। देखो ये तुम्हारा थर्ड हार्मोनिक आ गया, ये थर्ड हार्मोनिक। चलो फिफ्थ हार्मोनिक सेकेंड ओवरटोन का डायग्राम कैसा बनेगा, डायग्राम कैसा बनेगा। फिफ्थ हार्मोनिक 2 लूप एक फंडामेंटल, ठीक है, 2 लूप एक फंडामेंटल ड्रॉ कर देना बस। और फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, ऑड नंबर 1 3 5 डॉट डॉट। यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यहां मिस्टेक नहीं करना ऑर्गन पाइप से। ऑर्गन पाइप से टारगेट, ये क्वेश्चन एकदम पूछता है एनटी है, ऑर्गन पाइप से क्वेश्चन एकदम है और इजी है। ऑर्गन पाइप जो है उसी टाइप का स्टैंडिंग वेव जैसा ही है। हो गया क्या, तो nth के लिए मैं क्या लिखूंगा, ये nth के लिए मैं लिखने जा रहा हूं nth हार्मोनिक, ऑड नंबर लिख देंगे। तो ये थर्ड हार्मोनिक हुआ, तो सर nth हार्मोनिक के लिए क्या लिखेंगे 2n + 1, या माइनस भी लिख सकते हो चलेगा। और क्या लिखेंगे v बाई 4l, ठीक है ना, v बाई क्या 4l।
तो ये nth हार्मोनिक है, ये क्या है nth हार्मोनिक। अच्छा यहाँ कैसे हम लोग लिखेंगे ओवरटोन और हार्मोनिक में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं सर nth ओवरटोन इज इक्वल टू 2n प्लस 1th हार्मोनिक। क्या ये सही लिख पा रहा हूं, हार्मोनिक सही है, राइट है। आप देखिए ना यहाँ पहला डाल करके देखो, यहाँ 1 डालो तो यहाँ 3rd होगा, तो फर्स्ट ओवरटोन 3rd हार्मोनिक बराबर है। यहाँ 2 डालो तो यहाँ 5 होगा, सेकेंड ओवरटोन 5th हार्मोनिक बराबर है, बराबर है, सही चल रहा है। यहाँ आप 3rd ओवरटोन डालिए तो 7th हार्मोनिक आएगा, एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। ये सब नोटेशन आना चाहिए nth के लिए। तो nth ओवरटोन 2n प्लस 1th हार्मोनिक बनेगा। तो ये तुम्हारा क्लोज ऑर्गन पाइप मैंने बता दिया। अब बात करेंगे ओपन ऑर्गन पाइप, सेकंड करके लिखना ओपन ऑर्गन पाइप। ये क्लोज ऑर्गन पाइप हो गया। अब हमारा डिस्कस होगा ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों तरफ खुला रहेगा। अब इसका मैं ड्राइंग सिखा रहा हूं, ड्राइंग खाली सीखना है। स्टैंडिंग वेव में याद रखना, जिसका ड्राइंग आ गया उसका स्टैंडिंग वेव समझ में आ जाता। इसमें खाली ड्राइंग में कंफ्यूजन होता। तो ड्राइंग आएगा ना, कर लोगे ना, इसमें ड्राइंग में ही आंसर छुपा हुआ। चलो तो हमारा नेक्स्ट हमारा है ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा ओपन ऑर्गन पाइप। अच्छा ओपन ऑर्गन पाइप क्या होता है उसको समझना है। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप जो है इसको मैंने बात करता हूँ फंडामेंटल या फंडामेंटल मोड, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा इसका ड्राइंग कैसा होता है सर, ये थोड़ा समझ लेते हैं इसका ड्राइंग कैसा होता है। तो एक ऐसा ट्यूब बना लेना, ऐसा ट्यूब बन जाएगा। अब इसका फर्स्ट हार्मोनिक और ड्राइंग कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। तो यहाँ तो हम जानते हैं कि हमेशा एंटी नोड बनेगा, यहाँ भी जानते हैं कि हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। तो इसका ड्राइंग जो होगा यहाँ एक नोड बनना चाहिए, यहाँ क्या बनना चाहिए, एक नोड बनना चाहिए, ठीक है। तो इसका ड्राइंग जो है ऐसा बनेगा। कैसा बन रहा है, रुको थोड़ा सा। इसका ड्राइंग ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा फर्स्ट हार्मोनिक का ड्राइंग है ओपन ऑर्गन पाइप में। ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक का ड्राइंग किया हुआ। चलो जी बताओ इसका लेंथ क्या होगा सर। λ/2 हो जाएगा, गुड। ये फर्स्ट हार्मोनिक का ड्राइंग है, फर्स्ट हार्मोनिक का, ठीक है ना। लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, λ/2। अच्छा याद रखिए, सुन लो। अरे तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछेगा मालूम है, क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ को LO से रिप्रेजेंट करना। तुम्हारा वर्कशीट में बहुत सारा क्वेश्चन दिए होंगे, LO से रिप्रेजेंट करना। O मतलब ये ओपन, और क्लोज वाला को LC से रिप्रेजेंट करना। तुम्हें क्या पूछेगा मालूम है, पूछेगा L थर्ड क्लोज ऑर्गन पाइप, मतलब थर्ड हार्मोनिक क्लोज ऑर्गन पाइप, और फिफ्थ हार्मोनिक ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ का रेशियो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो जनरल फॉर्मूला याद रखना। अच्छा यहाँ का जनरल फॉर्मूला कोई बता दो यार, ए रस्सी का लेंथ तो बता दो, यहाँ रस्सी का लेंथ बता दो। ऑड नंबर जाएगा तो रस्सी का लेंथ क्या हो जाएगा, L बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ
लैम्डा बाई 4 होगा। ये याद रखिएगा, रस्सी का लेंथ है और ये क्लोज है, क्लोज ऑर्गन पाइप का। ये रस्सी का लेंथ है क्लोज ऑर्गन पाइप का, ये याद रखिएगा, रेशियो पूछेगा। तो ऑड नंबर ऑफ लैम्डा बाई 2, ऑड नंबर ऑफ लैम्डा बाई 4, ऑड नंबर ऑफ लैम्डा बाई 4 आ जाएगा क्लोज के लिए। और ओपन में आएगा एन लैम्डा बाई 2 आएगा। मैं अभी जनरलाइज कर देता हूं, इसको लिख लिया क्या? ये लेंथ ऑफ ट्यूब है, ये लेंथ ऑफ ट्यूब कल आएगा क्लोज ऑर्गन पाइप में। सी मतलब क्लोज, ओ मतलब ओपन। चलो इधर आ जाओ, सुन लो। मैं बात कर रहा था फर्स्ट हार्मोनिक, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल। तो लैम्डा हो जाएगा हमारा 2L हो जाएगा। तो F1 क्या आ जाएगा? F1 हो जाएगा वेव स्पीड बाय लैम्डा। वेव स्पीड बाय क्या? लैम्डा। तो वेव स्पीड तो भी है, लैम्डा क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा। देखिए फर्स्ट हार्मोनिक का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाई क्या? 2L। इसमें ड्राइंग करना आना चाहिए, चलो खुद से ड्राइंग करो। सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, ड्राइंग करो फिर से मिलाना। इसमें ड्राइंग करना आना चाहिए। ड्राइंग आ गया, बन गया। फर्स्ट ओवरटोन, चलो इसमें ड्राइंग तो थोड़ा हमको बता दो यार, कैसा बनना चाहिए। हाँ, एक बीच में लूप बनेगा, बीच में लूप और आधा आधा बनेगा। ड्राइंग कर लो। क्या मेरा सही बन पाया क्या? हाँ ठीक है, ऐसे ही बनेगा। एक लूप, एक फंडामेंटल। इसमें तो लैम्डा है यार, लेंथ ऑफ ट्यूब क्या आ जाएगा? लैम्डा आएगा। खुद से डिस्कस कर लो, दिक्कत नहीं है, खुद से लिख डालिए। तो यहां से लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा? लैम्डा। तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा F2 हो जाएगा हमारा V बाई लैम्डा। या इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके मेरे को लिखना पड़ता है, 2V बाई 2 लैम्डा, मतलब सेकेंड हार्मोनिक आ गया। इसको बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक। इसमें आ गया सेकेंड हार्मोनिक, ये आ गया सेकेंड हार्मोनिक। चलो थर्ड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन, ड्राइंग कैसे करेंगे? दो लूप, एक फंडामेंटल, आधा आधा बन जाएगा ना। ड्राइंग कर लोगे, बस खाली फंडामेंटल याद रहेगा ना तो ड्राइंग हो जाता। इसको जनरलाइज करो, इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं। nth के लिए क्या लिखेंगे बोलो? अच्छा, रस्सी का लेंथ क्या था याद है? रस्सी का लेंथ था आपका लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 4 लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2। ये देखिए, ये रस्सी का लेंथ है nth वाला, n लैम्डा बाई 2, सही लिखा हुआ।
एन लैम्डा बाई टू रस्सी का लेंथ, ये याद रखिए nth हार्मोनिक के लिए। चलो, और ये फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे nth के लिए? सर यहां लिखेंगे एन भी बाई टू लैम्डा 12, एन भी बाई 12, एन भी बाई 12। अच्छा, इसका रेशियो तो ये इंटीजर जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये इसका रेशियो क्या जाएगा? इंटीजर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल जा रहा है ना। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मान लीजिए थी ना, ये 300 हर्ज। आप पूछेगा फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और थोड़ा संभल करके क्लोज में थोड़ा संभलना पड़ता, ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा। चलो, तो ये मैंने समझा दिया। अच्छा, यहां मैं क्या लिखूंगा? यहां लिखेंगे सेकेंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन बराबर है, तो यहां लिखेंगे nth ओवरटोन, यहां हो जाएगा n प्लस 1th हार्मोनिक होगा, nth ओवरटोन n प्लस 1th हार्मोनिक होगा, बराबर है। अगर पहला ओवरटोन होगा सेकेंड हार्मोनिक बनेगा, सही है। और थर्ड ये सेकेंड ओवरटोन के लिए थर्ड हार्मोनिक बन जाएगा, तो ऐसा और आगे बनते चला जाएगा। तो इसका भी कंडीशन लिखवा दिए, इसका भी कंडीशन हो गया। अब इसमें प्रॉब्लम है इंड करेक्शन। अब इंड करेक्शन सुनो, चलो एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, इंड करेक्शन के मतलब समझो। जो नोड और एंटी नोड जो बनता, नोड तो छोड़ दो, एंटी नोड जो बनता, वो याद रखिएगा एग्जैक्टली इंड में नहीं बनता, यहां इंड करेक्शन आएगा, थोड़ा आगे बनता एंटी नोड। तो इसमें याद रखिएगा कि जो एंटी नोड जो बनता, एंटी नोड जो ओपन इंड में जो बनता है ना, वो एग्जैक्टली इंड में नहीं बनता, कुछ आगे बनता, आउट साइड ऑफ द पाइप। अच्छा, उसका जो दूरी होता है एंड से एंटी नोड का, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ई, और वही हमारा इंड करेक्शन है। तो याद रखना, क्लोज में खाली ई को जोड़ेंगे और ओपन में 2e को जोड़ेंगे, इधर भी ई और इधर भी ई, तो 2e को जोड़ा जाता है। तो हेडिंग कीजिएगा इंड करेक्शन स्मॉल ई।
यहाँ कोई गलती नहीं है, इधर देख लो एक बार, यहाँ एंड करेक्शन, सुन लो थोड़ा। और एक चीज और मैं लिख देता हूँ, रेडियस और ई में क्या रिलेशन होता है, 0.6 होता है भाई, कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेटेड। हेयर बैंड कौन लगा रहा है? अच्छा, इधर देखो, हाँ इधर अब थोड़ा देख लो क्या है सर। पहला बात मैंने यहाँ क्या लिखा हूँ, इंड करेक्शन ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ मैंने क्या लिखा हूँ, एट ओपन साइड एंटी नोड, एट ओपन साइड एंटी नोड इज फॉर्म्ड अ लिटिल आउटसाइड, मतलब जरा सा बाहर बनता है, ठीक है। इसमें देख लो क्लोज ऑर्गन पाइप में, क्लोज ऑर्गन पाइप में एंटीनोड थोड़ा सा बाहर बना है, ये देखो एंटीनोड यहां बन गया, तो ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा, ए प्लस ई हो जाएगा। यहां हो जाएगा फंडामेंटल क्या था पहले, V/4L होता था पहले, अरे पहले V/4L होता था, अब क्या लेंगे, V/4L प्लस ई लेना पड़ेगा। और यहां जो है 2E कैसे आया, यहाँ ई और यहाँ ई को जोड़ना पड़ा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ का फंडामेंटल क्या था, V/2L था, यहाँ 2E को मैंने ऐड मारा हूँ, वेर ई क्या है, इंड करेक्शन है, वेर ई क्या है, इंड करेक्शन। और ये दोनों का रिलेशन देख लो, ये देखो रिलेशन, ई बराबर 0.6R, ई बराबर 0.6R, तो इंड करेक्शन जो है क्लोज में 0.6R होता, बट ओपन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.2R आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1.2R। समझा कि नहीं समझा, ये याद रखना। तो E बराबर 0.6R, ये वो रिलेशन है, वो तो है, E बराबर 0.6R रिलेशन है, जनरल रिलेशन है वो जनरल रिलेशन है। E बराबर 0.6R रिलेशन है। इसी को आगे बढ़ाएंगे। हो गया क्या, टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड क्रेशन जो है 1.2R हो जाएगा, ठीक है। अब आगे हेडिंग करना है रेजोनेंस ट्यूब, एकदम सेम होगा सोनोमीटर जैसा। अगर सोनोमीटर याद होगा तो रेजोनेंस ट्यूब में कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखना रेजोनेंस ट्यूब।
लिखते जाइए, समय नहीं देंगे। तो रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब जो है सिंपली साउंड वेव को फाइंड आउट करता है रेजोनेंस ट्यूब से। ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, सोनोमीटर और रेजोनेंस ट्यूब। इसका सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। एक क्लोज ऑर्गन पाइप लेना, क्लोज ऑर्गन पाइप, और उसमें लिक्विड को फॉल कर करके लेंथ को मेजर किया जाता है। मैं बताऊंगा क्या है सर। लिक्विड को गिरा गिरा करके लेंथ को मेजर किया जाता है। ये लिख लिया क्या, इट इज यूज टू फाइंड स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। और ये रेजोनेंस ट्यूब जो है कुछ है नहीं, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, ये क्लोज ऑर्गन पाइप है। यहां से भी क्वेश्चन है, बहुत पूछा है एनटीए, मैं बात करूंगा यहां से क्वेश्चन। ये हो गया क्या? चलो अब थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं, थोड़ा देख लो, एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं। पहले पूरा पानी भरा हुआ था, पानी को थोड़ा सा मैंने गिरा दिया, ये पूरा पानी पानी है, समझिए लिक्विड है। ये लिक्विड भर दिए थे, कोई लिक्विड था पूरा भरा हुआ था, उसको नीचे गिरा दिए। तो यहाँ एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क आप जानते होंगे। ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है या F0 है, F0 है। अगर जैसे लिक्विड को फॉल करवाओगे सबसे पहला फंडामेंटल बनेगा। पहला मैं बना देता हूं फंडामेंटल। तो फंडामेंटल कैसा बनता? तो फंडामेंटल ऐसा बनता है, ऐसा। और ये दूरी क्या होता है मालूम है? λ/4 होता। अरे λ/4 होता, ये सही है ना। फिर लिक्विड को मैंने नीचे गिराया। अच्छा, इसका लेंथ को कुछ पकड़ लेंगे L1, इसका लेंथ हमारा L1 होगा, L1 लेंथ, L1 लेंथ। फिर लिक्विड को मैंने नीचे फॉल करवाया रेजोनेंस ट्यूब में, फिर कोई स्टैंडिंग वेव बनेगा। तो मान लो इसी ट्यूब में लिक्विड को मैंने फॉल करवा दिया, इसी ट्यूब में लिक्विड को मैंने फॉल करवा दिया, यहां तक गिरा दिया, ऐसा ऐसा ऐसा। तो फिर एक यहां बन गया स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव बनेगा, यहां जो है स्टैंडिंग वेव बनेगा, ऐसा ऐसा ऐसा। ये जानते हो कौन सा वेव बन रहा है सर? कैसा बन गया? इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा। तो देखा गया कि इसका जो डिस्टेंस होगा वो L2 होगा, और ये कुछ है ना 3 λ/4 है, ये कुछ है ना 3 λ/4 है। ऐसा और गिराया गया। मान लो एक्सपेरिमेंट करके मैंने पूरा लिक्विड को फॉल करवा दिया, पूरा लिक्विड को जो है नीचे गिरा दिया, नीचे फॉल करवा दिया। मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ये एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स है, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे गिराया तो यहाँ स्टैंडिंग वेव कैसा बनेगा, समझ सकते हो कैसा बनेगा? 2 लूप, एक फंडामेंटल। तो यहाँ जो है 2 लूप बन जाएगा, पता नहीं, जा। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो कि लिक्विड यहां तक भर दो इसको है कि नहीं? लिक्विड यहां तक भर दो, अरे सही है ना। चलो इसका लेंथ क्या होगा? इतना होगा, होगा। चलो मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूं कि L2 माइनस L1 का डिफरेंस क्या आ रहा है। देखो तो L2 माइनस L1 का डिफरेंस क्या आ रहा? λ/2 आएगा। वहां भी λ/2 आ रहा था, याद है? अरे कहा सोनोमीटर में, यहां भी λ/2 ही आएगा। तो अगर
अच्छा L3 माइनस L2 करके देखो, लैम्डा बाई 2 ही आएगा। अगर L3 माइनस L2 करें या L2 माइनस L1 करें, लैम्डा बाई 2 ही आएगा। एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो यहां से देखा गया कि सर L2 माइनस L1 करेंगे तो लैम्डा बाई 2 आया। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, 2L2 माइनस L1। मेरे को चाहिए वेव स्पीड, तो क्या हो जाएगा, एफ नॉट इंटू लैम्डा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। और ये किसका है, ट्यूनिंग फॉर्क का। अरे ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है, मैच करता। तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2F0 L2 माइनस L1। इसी को बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। यही हमारा क्या है, रेजोनेंस ट्यूब है। चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछ डालता हूं। क्या रेजोनेंस ट्यूब में स्पीड ऑफ वेव क्या इंड करेक्शन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? मैं पूछ रहा हूं, क्या रेजोनेंस ट्यूब में, ये देखो रेजोनेंस ट्यूब दिख रहा होगा, क्या इंड करेक्शन में क्या स्पीड ऑफ साउंड वेव इन रेजोनेंस ट्यूब इंड करेक्शन पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? क्या स्पीड ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स ऑन इन करेक्शन इन रेजोनेंस ट्यूब? करेगा? नहीं करेगा भाई, कट जाएगा यहाँ। L2 प्लस ई, L1 प्लस ई कट जाएगा यहाँ, नहीं करेगा। ई जो है ई पर डिपेंड नहीं करता। यहां देख लो, अरे V डैश जो होगा 2F0, देख लो क्या हो जाएगा, L2 प्लस ई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा L1 प्लस ई हो जाएगा। अरे नहीं करेगा, ई कट जाएगा। कहां कर रहा है, ई कट जाएगा, इन करेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। ये कट करके उतना ही आ जाएगा। तो वेव स्पीड जो होगा ना, वेव का बराबर हो जाएगा। तो वेव स्पीड इंड करेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। यही आंसर है। देख लो, सुपर इम्पोज क्या होगा, सुपर इम्पोज अराइजेज बीट, अराइजेज क्या, बीट अराइज करेगा। अब ये बीट क्या होता है उसके बारे में समझे। बट इसमें एक चीज और समझना है, सुन लो, एक चीज और समझना है कि अगर एक सोर्स का फ्रीक्वेंसी मान लो 400 और दूसरा सोर्स का फ्रीक्वेंसी 800 नहीं होना चाहिए, मतलब नजदीक होना चाहिए। नजदीक का मीनिंग समझते हो, उसका डिफरेंस जो है लेस देन 10 होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। अगर डिफरेंस जो है एकदम ज्यादा हो गया तो बीट फिनोमेना नहीं हो पाएगा। तो बीट होने के लिए उसका फ्रीक्वेंसी नियरली पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 10 से नजदीक होना चाहिए। समझा। अगर मान लो पहला सोर्स का फ्रीक्वेंसी 400 है तो दूसरा वेव का फ्रीक्वेंसी जानते हो 404 हो सकता है, 404 हो सकता है, 401 हो सकता है, 405 हो सकता है, 406 हो सकता है, ये पॉसिबल है। बट कहोगे ना कि 600 होगा तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बीट फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि तुम्हारा 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो,
6 हो सकता है, बट ऐसा मत कर देना कि सर बीट फ्रीक्वेंसी 100 है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखिएगा देयर डिफरेंस फ्रीक्वेंसी लेस देन कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए, तब अच्छे से सुनाई पड़ेगा। चलो इसके बारे में कमिंग क्लास में पूरा डेराइव करके बताएंगे, बट डेरिवेशन अननेसेसरी है, बट उसका जो भी की पॉइंट होगा उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, की पॉइंट ये बताएंगे कि अगर ट्यूनिंग फॉर्क को अगर लोडिंग करोगे, लोडिंग समझता है, वैक्स करना, एक वर्ड यूज करता है जी, लोड करना मतलब ट्यूनिंग फोर्क को जो है ना मास को बढ़ाना, और एक होता है एक वैक्स होता है, एक वैनिंग होता है, वैनिंग, हाँ उसको जो है पतला करना। तो उसमें फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगा मैं बात करूंगा सेकेंड क्लास में, लेकर के प्रूफ भी करूंगा और बातें भी करूंगा।